आज मेरे भाई इतिहास के बारे में। इतिहास माने हिस्ट्री, इंग्लिश में इसको हिस्ट्री बोलेंगे और हिंदी में इतिहास। मेरे भाई बात करें जनरल कंपटीशन का, तो इतिहास का रोल बहुत अहम रोल रहता है। तो हम लोग इतिहास को बारीकी से समझेंगे, सीखेंगे। एक बेसिक इतिहास मतलब कहाँ से इतिहास स्टार्ट हुआ और हम लोग अंत तक कहाँ तक इतिहास के बारे में हम लोग समझेंगे। इस चीज़ को मेरे भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इतिहास करते हैं। देखिए इतिहास जो है ना मेरे भाई, इतिहास जो है इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक किसको कहेंगे? हेरोडोटस को कहेंगे। याद रखिएगा, एच से हिस्ट्री होता है और एच से हेरोडोटस होगा। एच से हिस्ट्री होगा और एच से हेरोडोटस होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, इतिहास का जनक किसे कहेंगे? हेरोडोटस। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेरोडोटस का एक अपनी पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस जो है इनका एक क्या है? अपनी पुस्तक है। कौन सा? हिस्टोरिका। मेरे भाई बिहार एसआई के एग्जाम में भी कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो है ना हिस्टोरिका किनकी पुस्तक है, तो मेरे भाई हेरोडोटस की पुस्तक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास जानने से पहले हम लोग को समझते हैं कि जो है मानव जो है ना, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया? मानव जाति जो है सबसे पहले उत्प्लवन कहाँ से किया, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया? तो सबसे पहले याद रखिएगा, मानव जाति का पालन किसको कहेंगे? मानव जाति जो है ना सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मानव जो है शुरुआत जो है स्टार्ट करते हैं मानव जाति कहाँ से करते हैं? दक्षिण अफ्रीका से यार स्टार्ट करते हैं। जबकि पूछेगा कि एक सभ्य मानव, मतलब मानव में एक सभ्य होना चाहिए, सभ्यता होना चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एशिया। सभ्यता का पालन किसको कहेंगे मेरे भाई? सभ्यता का पालन एशिया महाद्वीप को कहेंगे। याद रखिएगा, सभ्यता का पालन किसको कहेंगे? एशिया महाद्वीप को कहेंगे। जबकि सभ्यता का पालन किसको कहेंगे? एशिया महाद्वीप। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इतिहास को मैंने हम लोग मेरे भाई 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक प्रागैतिहासिक, एक आदि ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक काल। देखिएगा प्रागैतिहासिक काल जो है, इस समय के लोग जो है ना आदि मानव थे। ना ही वो पढ़ने जानते थे और ना ही वो लिख पाते थे। मतलब कि एक प्रकार से कह सकते थे वहाँ के मानव जो था प्रागैतिहासिक काल का, उस समय के मानव का केवल और केवल मुख्य उद्देश्य क्या था? खाना बदोश था। मतलब सिर्फ उसको खाने से मतलब था। अभी भी देखिएगा जानवरों से में क्या है, उसको सिर्फ खाने से मतलब है। उसको बाहरी दुनिया में पता ही नहीं है कि भोजन कहाँ से बनता है, कैसे आता है, भारत का देश घाटा में है, जीडीपी कैसे आएगा, मेरे भाई भोजन करने के लिए पैसे की आवश्यकता, मतलब उसको कोई चीज़ से मतलब नहीं होता है। किसको? जानवरों को। उसी समय उस समय का ही मानव क्या था? प्रागैतिहासिक काल के मानव था कि उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब था खाने पीने से। मतलब पूरा खाना बदोश था। मतलब कोई भी, मतलब कोई कही कि उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, मतलब कैसे होता है, क्या होता है, दिस दैट उसको कुछ नहीं आता था। तो उस समय के मानव कैसे थे? आदि मानव थे। लिखना पढ़ना मेरे भाई नहीं जानते थे। और उस समय सबसे पहले क्या क्या? आदि मानव था। तो हम लोग पहले अब बढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक। देखिए इस समय जो आगे ऐतिहासिक काल है, इस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानता था। और आदि ऐतिहासिक काल में जो है थोड़ा सा विकास हुआ, उस सबका बुद्धि थोड़ा बहुत क्या हुआ? विकास हुआ, इंक्रीज हुआ। तो उन्होंने लिखना तो प्रारंभ कर दिया। क्या किया? लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन क्या लिखा? पढ़ा ही नहीं गया। क्या लिखा? उसको पढ़ा ही नहीं गया। तुम लोग कह सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल के जो है उस समय तो लोग ने लिखा, लेकिन क्या लिखा अभी तक मेरे भाई उसको पढ़ा नहीं गया। और बात करें ऐतिहासिक काल का, तो देखिए ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिखित साक्ष्य मिला है। हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? ऐतिहासिक काल वैदिक काल से लेकर के अभी तक का समय, मतलब 2025 तक हम लोग किस में रखेंगे? ऐतिहासिक काल में रखेंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई? वैदिक काल से अभी तक जो है समय है, जो 2025 तक है, उसको हम किस में काउंट करेंगे? ऐतिहासिक काल में। देखिए इन्हीं को मेरे भाई हम जो है ना 3-4 पार्ट में, 4 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक प्राचीन इतिहास और एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो इतिहास थोड़ा थोड़ा तो मेरे भाई समझ में आता ही होगा, क्योंकि मेरे भाई समझिए कि इतिहास को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं और इतिहास को कितने खंड में पढ़ते हैं। एक प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक और एक विश्व इतिहास। देखिए विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं मेरे भाई हर एक एग्जाम में। तो विश्व इतिहास को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास देखेंगे। उससे भी पहले मेरे भाई हम लोग समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या था और आदि ऐतिहासिक काल था। समझिए हम लोग पहले प्रागैतिहासिक काल को निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आदि ऐतिहासिक में चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इधर का बात करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रागैतिहासिक के मुद्दे पर। देखिए प्रागैतिहासिक काल में जब आए तो हम लोग मेरे भाई सभी को पता हो चुका होगा कि इस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इस समय के लोग कैसा था? आदि मानव था। मतलब केवल और केवल उसको खाने से मतलब रहता था। मतलब कि खाना बदोश था, उसको सिर्फ और सिर्फ चाहिए भोजन चाहिए, ना कि मेरे भाई उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उस समय का मानव मतलब स्टार्टिंग पीरियड था लगभग 20 लाख ईसा पूर्व पहले की बात है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इस समय के मानव आदि मानव थे। उस समय जो है सबसे बड़ी तो उस समय के लोग जो है पत्थर उत्थर का बहुत उपयोग करता था। बड़का बड़का पत्थर को उसमें शिकार करने के लिए आखेटक था, मतलब शिकारी करता था। जानवरों को मार के क्या करता था मेरे भाई? वो खाते रहता था। समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। तो पसम काल, उस समय के लोग पत्थर का जो उपयोग करते थे ना, इसी कारण उसको क्या करने लगा? स्टोन एज करने लगा, पसम काल करने लगा। तो पसम काल जो है इनको मेरे भाई हम लोग मोड़ते हैं 3 पार्ट में।
एक पूरा पसंद, एक नव पसंद, एक उत्तर पसंद। पूरा पसंद, मध्य पसंद, नव पसंद और उत्तर पसंद। समझ, हम लोग पूरा पसंद पहले देख लेते हैं। चाहे देखिए पूरा पसंद जो था ये पसंद काल का सबसे स्टार्टिंग पीरियड था, मतलब सबसे पहला पीरियड था। कौन? पूरा पसंद। इस समय के लोग क्या थे हम बताएं आपको, खाना बदोश थे, सिर्फ खाने से मतलब रखते थे। आखेटक थे। आखेटक बोले तो मतलब पत्थरों का ही मेरे भाई औजार बनाकर क्या करते थे, जानवरों को मारकर खाने का काम करते थे। और उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही मेरे भाई, इस चीज़ को दिमाग में गांठ बन के रख लीजिएगा, उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उन्होंने आग का खोज कर लिया था। उस समय के मानव जो थे पूरा पसंद काल में क्या कर लिया, आग का खोज कर लिया। कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मेरे भाई, आग का खोज किस काल में हुआ था, तो पूरा पसंद काल में क्या हुआ था, आग का खोज हुआ था। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं मध्य पसंद काल में। पूरा पसंद काल आद हो गया। उस समय के लोग क्या थे, खाना बदोश थे, आखेटक थे, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आग का खोज किया था। अब आइए मध्य पसंद काल। तो हम लोग देख रहे थे मध्य पसंद काल। देखिए मध्य पसंद काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही कि वहाँ उस समय के लोग जो है अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। मतलब समझिए कि अंतिम संस्कार, बोले तो दाह संस्कार। अभी भी ये प्रथा है कि मरे हुए व्यक्ति को क्या करते हैं, बहुत लोग दाह संस्कार करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं मेरे भाई, दफन कर देते हैं वहाँ पर। ये सब दूसरे धर्म में होते रहता है। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था किस काल में, मध्य पसंद काल में। और समझिए इस सब, और इस समय क्या हुआ, जो पूरा पसंद काल के लोग जो थे ना, पत्थर का उपयोग करते थे, जैसे नहीं तैसे पत्थर, जो नुकीला पत्थर होता था ना, उसी सब का प्रयोग करते रहता है। लेकिन मध्य पसंद काल में थोड़ा बहुत उसको क्या हुआ, नॉलेज हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब थोड़ा बहुत बुद्धि होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को छोटे छोटे आकार को बनाने लगा, नुकीले टाइप का, जिससे उसको शिकार करने में आसानी होने लगा। तो उन्हीं पत्थर को जो उन्होंने छोटा बनाया, उसी को हम लोग क्या कहें, माइक्रोलिथ कहें। उन्हीं पत्थर को क्या कहें मेरे भाई, माइक्रोलिथ कहें। तो यहाँ पर समझ में आ गया मध्य पसंद काल में क्या क्या हुआ, अंत्येष्टि कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दिए, और पत्थर का जो छोटे आकार का बनाने लगा औजार, उसी को हम लोग माइक्रोलिथ कर दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नव पसंद काल में। चलिए हम लोग देखते हैं नव पसंद काल। देखिए नव पसंद काल की बात करें मेरे भाई, तो सबसे पहले इस समय के लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। नव पसंद काल के लोग क्या थे, कृषि करना। देखिए जब आप कृषि करते हैं, इस चीज़ को समझने वाली बात है, समझिएगा। जब आप कृषि करना प्रारंभ कीजिएगा तो वहाँ पर मेरे भाई रहिएगा ना, बिना रहले तो कृषि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मान के चलिए आप कृषि कर रहे हैं यहाँ, और रह रहे हैं बहुत दूर, मतलब इतना डिस्टेंस ना, मतलब जीवन में कभी बहुत दिन आने में लगेगा, तो वहाँ पर कृषि आप समझ संभव नहीं हो पाएगा। तो जब इन्होंने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि समझिए हम क्यों बोले, पूरा पसंद के लोग उसका रहने का ठिकाने नहीं था, जहाँ खाना मिला उधरे चल गया। तो धीरे 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 मध्य पसंद आके नव पसंद आके क्या हुआ, धीरे धीरे उसको दिमाग डेवलपमेंट होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ करा। तो कृषि जब प्रारंभ किया तो अस्थायी आवास चाहिए ना, वो बिल्कुल अस्थायी आवास उन्होंने मेरे भाई बनाया। अब बताइए, अभी भी देखिएगा अस्थायी आवास जब बनाते हैं तो मेरे भाई क्या होता है, जानवरों सबसे जो है ना हमको एक मानव को लगाव होने लगता है। तो सबसे पहले जो जानवर का खोज हुआ तो वो कुत्ता का खोज हुआ था। कहाँ पर, नव पसंद का। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या खोजा, कुत्ता को खोजा। अस्थायी आवास बनने के बाद क्या हुआ, कुत्ता खोजा। अस्थायी आवास बनाने के बाद कुत्ता, मतलब जब खेत वगैरह जाते थे इसके पीछे कुत्ता लग गया, वहाँ खेत जाते थे, खेत से कुत्ता भी आते थे, साथ में जौन होते लगा। जब कृषि आप कहीं बोएं और उपज हो गया, जब उपज हो गया तो मेरे भाई ले जाने के लिए कुछ चाहिए, बोलिएगा बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए, देखिए अब जो है ना, कृषि से अनाज को उपज कर लिए तो उसको ले जाने के लिए क्या चाहिए, पहिया चाहिए। मतलब कि कोई भी, जब आप उस समय देखिए उतना विकसित नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो उस समय जो है ना एक पहिया बनाया गया था। क्या बनाया गया, पहिया। वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं पहिया को। उस समय क्या बना, एक पहिया, गोल वाला पहिया का आविष्कार किया था। लकड़ी का जो है ना काट काट के बनाया गया था गोल वाला पहिया। उस समय क्या किया, पहिया, मतलब कृषि हो गया तो उसको ले जाने के लिए क्या बनाया, पहिया। उसके बाद रखने के लिए मन का बनाया, वो कोठी टाइप का जो होता है गोल वाला, वो मट्टी का ही बनाया था। क्या बनाया था, मट्टी का ही बनाया था, मन का। उसको क्या कहते हैं, मन का कहते हैं। तो याद रखिएगा, पहिया और मनके का खोज नवपसंद काल में कैसे हुआ, जब कृषि किया तो अनाज को उपज जब हुआ तो उसको रखने के लिए, ले जाने के लिए पहिया, और रखने के लिए मन का। और मेरे भाई याद रखिएगा, नवपसंद काल में क्या होता, कुत्ता पीछे पड़ गया था। तो कुत्ते का खोज की कब हुआ था, नवपसंद काल में हुआ। देखिए हम लोग सीधी सीधी बात समझते हैं, नवपसंद काल में कृषि किया, बोले बिल्कुल सही। कृषि किया तो मेरे भाई वहाँ पर रहने के लिए अस्थायी आवास चाहिए, बिल्कुल चाहिए, अस्थायी आवास चाहिए। जब अस्थायी आवास हो गया तो साथ में क्या लग गया, उसको कुत्ता लग गया। जब वो खेत वगैरह जाते थे, कैसे आते थे, तो साथ में क्या लग गया, कुत्ता। तो क्या हुआ, सबसे पहले कुत्ता का खोज किस काल में हुआ, नवपसंद काल में हुआ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जब हो गया तो जब कृषि किए हम लोग मेरे भाई, किसान मतलब खेती किया और फसल उपज हो गई, तो ले जाने के लिए क्या, पहिया का आविष्कार किया धीरे धीरे। और पहिया का जब आविष्कार हुआ, रखने के लिए क्या किया, मन का खोज किया। तो आई होप आप लोगों को नवपसंद काल समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और एक चीज़ समझिए, कृषि में भी पूछेगा क्वेश्चन। क्या पूछेगा यहाँ, कृषि पूछेगा। सबसे पहले कृषि का साग जो मिला है, जौ और गेहूँ। सबसे पहले क्या उपज हुआ, जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ कहाँ पर, मेहरगढ़। अभी वर्तमान में देखेगा मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। सबसे पहले पूछेगा कृषि का साग क्या मिला था, जौ और गेहूँ। जौ और गेहूँ, सबसे पहला जौ, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद कपास हुआ था मेरे भाई। याद रखिएगा, मेनली क्वेश्चन पूछ जाते हैं जौ और गेहूँ। कृषि में सबसे पहले क्या मिला था, जौ और गेहूँ।
उसके बाद मेरे भाई चावल का साक्ष्य मिला था, कहाँ पर? कोल्डीबा, यूपी में है कोल्डीबा। देखिए जो चावल का साक्ष्य मिला कोल्डीबा में, जो कि यूपी में है, 7000 ईसा पूर्व पहले मिला था। 7 मतलब कि हम लोग यहाँ चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं एडी में, मतलब ईसा पूर्व में नहीं चल रहे। ये ईसा मसीह जन्म के बाद का समय जो होता है उसको हम लोग ईस्वी में मानते हैं। ईसा मसीह के पहले जो हुआ था उसको हम लोग ईसा पूर्व मानते थे, ठीक। हम लोग बताएंगे जब आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे मेरे भाई, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से विश्लेषण करेंगे, ताकि हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए चावल का खोज कब किया था इन्होंने, कहाँ पर किया था? कोल्डीबा में, यूपी में क्या था? कोल्डीबा में चावल का साक्ष्य मिला था। कब? 7000 ईसा पूर्व। जबकि बात करें मेरे सबसे पहले कृषि पूछेगा जौ और गेहूँ, याद रखिएगा, कहाँ पर? मेहर करके पाकिस्तान। पूछेगा सुलेमान और कृतक पहाड़ियों के बीच पूछेगा, पहाड़ी पूछ लेगा तो याद रखिएगा दिमाग में मेरे भाई, सुलेमान और कृतक पहाड़ियों के बीच क्या मिला था? जौ और गेहूँ का साक्ष्य मिला था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल को हम लोग ही उत्तर पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि समझिए ताम्रपाषाण काल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उत्तर पाषाण काल में तांबे का खोज कर लिया था। उत्तर पाषाण काल में क्या कर लिया था? तांबे का खोज कर लिया था, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको ताम्रपाषाण। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में क्या गया? तांबे का। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले मानव द्वारा किस धातु का खोजा गया था? धातु पूछेगा तो तांबा। कौन सा धातु खोजा गया था मानव के द्वारा? तांबा। कौन सा धातु? तांबा। कौन सा धातु खोजा गया था? तांबा। तो हम लोग क्या सीखे मेरे भाई? पाषाण काल को। पाषाण काल को कितने भाग में? 4 भाग में। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण लास्ट का सीजन है, इस समय मेरे भाई तांबा का खोज हुआ, इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाने लगा। और सबसे पहले क्या था? पूरा पाषाण काल था, जो इसमें मानो खाना बदोस्ता। एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग करा देते हैं मेरे भाई, इतिहास को 3 काल का हमने पढ़ा, ऐतिहासिक, आदिवासी, ऐतिहासिक। इसमें लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, एकदम आदि मानव थे, बगलोल टाइप का थे, सिर्फ उसको खाने से मतलब रहते था। और आदिवासी काल में हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सिंधु सभ्यता में सबसे पहले मेरे भाई हड़प्पा को खोजा गया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ऐतिहासिक काल देखा जाए, देखिए इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और बीच इतिहास। पहले इन दोनों को हम लोग निपटा लेते हैं, उसके बाद आगे करके एक एक करके हम लोग मेरे भाई इसको क्या करेंगे? समझेंगे। तो पाषाण काल मेरे भाई समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता का खोजा किसने था? समझ इस पर गहन अध्ययन किसने किया था? तो पाषाण कालीन सबसे गहन अध्ययन के लिए 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया, इसलिए पाषाण कालीन सभ्यता का जो पिता भी कहते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पाषाण काल समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल के साथ मेरे भाई, और एक नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।